Hi everyone, welcome to our channel Abhinya Academy. We all know very well that history is a very important subject for all of our competitive exams. हर एग्जाम में 2-3 हिस्ट्री के क्वेश्चंस श्योर शॉट आता है. सो आज के वीडियो में हम ऐसे 30 MCQ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो इंडियन हिस्ट्री टॉपिक से लाई हूँ. ऑलरेडी ये क्वेश्चंस बहुत सारे एग्जाम में बार बार पूछ चुका है और आगे भी पूछने की बहुत सारा ज़्यादा चांसेस है. तो चलिए शुरू करते हैं. आज का पहला क्वेश्चन, हु इज द फाउंडर ऑफ हरियांका डिनास्टी? तो आंसर क्या होगा पहला क्वेश्चन का? बिम्बिसार. बिम्बिसार वॉज द फाउंडर ऑफ हरियांका डिनास्टी. पहले इसका कैपिटल कहाँ पे था हरियांका डिनास्टी का? राजगृह. जितने एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है प्लीज नोट कर लीजिए, एग्जाम में इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है. क्या कैपिटल था? राजगृह. उसके बाद इसका कैपिटल शिफ्ट हो गया कहाँ पे? पाटलिपुत्र, जिसको अभी क्या बोलते हैं? पाटना. अभी इंडिया में पाटना जो है वो पहले पाटलिपुत्र था. नंबर 2, राउलेट एक्ट. द राउलेट एक्ट पास्ड इन. ये कब पास हुआ था? 1919. ये क्या है तो सबको पता है. राउलेट एक्ट 1919 में जब पास हुआ था तब कोई भी जगह पे किसी भी वक्त ब्रिटिश पीपल्स जो हैं, जो पुलिस है, वो सर्च वारंट निकाल सकते हैं, सर्च कर सकते हैं और पब्लिक गैदरिंग अलाउ नहीं था. जालियानवाला मास्कर के बाद 1922 में ये वापस ले गए हैं. नंबर 3, 2 ऑफ द ग्रेट मुगल्स रोड देयर ओन मेमोरीज. कौन है 2 मुगल एम्पायर जो खुद के बारे में मेमोरीज के बारे में लिख रहे थे? दैट इज आंसर इज योर बाबर एंड जहांगीर. क्या होगा? सी ऑप्शन, दैट इज बाबर एंड जहांगीर. क्या नाम था उनका? बाबर नामा एंड जहांगीर नामा. ये 2 मुगल एम्पायर जो हैं वो खुद के बारे में ही उनके ओन मेमोरीज को लिखते रहते थे. नंबर 4, लाला लाजपत राय वॉज ऑल्सो नोन एज. लाला लाजपत राय को और क्या बोलते थे? ई पंजाब. आंसर इज योर डी ऑप्शन. 28 जनवरी 1865 में इनका बर्थ हुआ था. कहाँ पे? धूधी के, अभी उसे मोग डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं, पंजाब का एक सिटी है. उनको और एक नाम से भी बुलाते थे. वो क्या था? पंजाब केसरी. ये भी पूछ लेता है एग्जाम में, पंजाब केसरी किससे बोलते हैं? लाला लाजपत राय. यहाँ पे आंसर कौन सा था? डी ऑप्शन, शेरी पंजाब. 5 नंबर, टू व्हिच किंग बिलोंग्स द लायन कैपिटल एट सारनाथ. सारनाथ में जो लायन कैपिटल है वो कौन से किंग को बिलोंग करता है? आंसर इज योर अशोका. द लायन कैपिटल ऑफ अशोका इज ए स्कल्पचर. ये क्या था? एक लायन कैपिटल जो स्कल्पचर था. 4 एशियाटिक लायन स्टैंडिंग बैक टू बैक ऑन एन इलाबोरेट बेस दैट इंक्लूड्स अदर एनिमल्स ऑल्सो. तो ये किसके, कौन से राजा के बिलोंग करता था? दैट इज अशोका किंग. 6 नंबर, हु कॉल्ड सुभाष चंद्र बोस आज देश नायक. सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कौन बुलाते थे? रविंद्रनाथ टैगोर. ऑप्शन इज योर बी. बी इज द करेक्ट आंसर, रविंद्रनाथ टैगोर. 7 नंबर, सरोजिनी नायडू वॉज इलेक्टेड कांग्रेस प्रेसिडेंट एट. सरोजिनी नायडू कब कांग्रेस के प्रेसिडेंट के हिसाब से इलेक्टेड हुए थे? आंसर इज योर डी ऑप्शन, कानपुर सेशन में 1925 में. कानपुर सेशन 1925 में नायडू, श्रीमती सरोजिनी नायडू को एनुअल सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कानपुर में उनको प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया था. उनको एक अवार्ड मिला था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा. कौन सा अवार्ड है? केसर ई हिंद. दिस इज द अवार्ड गिवन बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉर हर वर्क ड्यूरिंग द प्लेग एपिडेमिक इंडिया में जो हुआ था उसके दौरान जो उनका वर्क था उसके वजह से इनको वो अवार्ड मिला था. दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और कमेंट सेक्शन में भी बताइए वीडियो आपको कैसा लग रहा है. अगर कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए वो भी आप बता सकते हैं. और किसी टॉपिक के बारे में अगर MCQs चाहिए आगे प्रिपरेशन के लिए, SSC MTS का एग्ज़ाम आ रहा है और बहुत सारे स्टेट लेवल का भी एग्ज़ाम आ रहा है, SSC
CGL CHSL का भी एग्जाम आ रहा है, तो वो सब के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जितने भी हैं, इंडियन हिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए आज का वीडियो मैं इंडियन हिस्ट्री पे की हूँ। आगे इंडियन इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटी और इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सारे टॉपिक का एक एक वीडियो जरूर आएगा। तो प्लीज़ चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए, और हाँ, वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, बहुत सारे न्यू इन्फॉर्मेशन है वो नोट कर लीजिए। 8 नंबर, इन 1918 हु फाउंडेड अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन 1918 में कौन फाउंड किया था? आंसर इज महात्मा गांधी। सी ऑप्शन इज करेक्ट। महात्मा गांधी along with अनुसुया साराभाई, अनुसुया साराभाई एंड शंकरलाल बांकर, ये दोनों के साथ मिलके महात्मा गांधी जी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन शुरू किया था 1918 में। 9 नंबर, द इंडियन नेशनल कांग्रेस पास्ट क्विट इंडिया रिजोल्यूशन एट, क्विट इंडिया रिजोल्यूशन कब पास हुआ था? वार्धा सेशन 1942 में। वार्धा सेशन 1942 में कौन लॉन्च किया था? महात्मा गांधी जी, MK गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी जी ने ये लॉन्च किया था। 10 नंबर, व्हेन जापान हैंडेड ओवर अंडमान निकोबार आइलैंड टू सुभाष चंद्र बोस इन नवंबर 1943। 1942 में जो क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ था, उसके बाद ये हैंडेड ओवर किए थे 1943 में। तो वो दो आइलैंड को क्या नाम दिए थे? आंसर इज डी ऑप्शन, शहीद आइलैंड एंड स्वराज आइलैंड रेस्पेक्टिवली। जो दो लैंड मिले थे उसको शहीद आइलैंड एंड स्वराज आइलैंड। 11 नंबर, व्हेन क्विट इंडिया रिजोल्यूशन वाज पास्ड इन 1942 द वाइसरॉय ऑफ इंडिया वाज। उस वक्त कौन थे वाइसरॉय ऑफ इंडिया? आंसर इज लॉर्ड लिनलिथगो। ए ऑप्शन इज करेक्ट। 1936 से 1942 तक थे वाइसरॉय। इनके टाइम पे दो काम हुआ था, एक क्रिप्स मिशन विजिट किए थे, और एक क्या हुआ था? क्विट इंडिया रिजोल्यूशन, ये वाला क्विट इंडिया रिजोल्यूशन एंड क्रिप्स मिशन विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द वाइसरॉय ऑफ लॉर्ड लिनलिथगो। ए ऑप्शन इज करेक्ट। In 1915-16, the Home Rule League movement was launched under the leadership of, किसके लीडरशिप से हुआ था? आंसर इज योर सी ऑप्शन, अन्नी बेसेंट एंड बाल गंगाधर तिलक। अन्नी बेसेंट स्टार्टेड द होम रूल लीग इन सितंबर 1916। अन्नी बेसेंट कब शुरू किए थे? 1916 में। और बाल गंगाधर तिलक कब शुरू किए थे? वो भी 1916 में ही किए थे, बट ये सितंबर में किए थे और ये अप्रैल में किए थे, अप्रैल 1916 में किए थे। तिलक जो मूवमेंट कर रहे थे, बाल गंगाधर तिलक जी जो मूवमेंट कर रहे थे, वो सिर्फ महाराष्ट्र एंड कर्नाटक स्टेट के अंदर था। महाराष्ट्र एंड कर्नाटक, बट अन्नी बेसेंट अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया में कर रहे थे। कौन सा रूल? याद रखिए, होम रूल लीग मूवमेंट। नोट करते रहिए और वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। 13 नंबर, व्हिच मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी ऑन मार्च 12, 1930। 1930 मार्च 12 में कौन सा मूवमेंट शुरू हुआ था? आंसर इज योर सी ऑप्शन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। मार्च 12, 1930 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था ये? बहुत ही फेमस नाम है, दांडी मार्च। गांधी जी दांडी मार्च शुरू किए थे टू द सी इन प्रोटेस्ट ऑफ द ब्रिटिश मोनोपोली ऑन सॉल्ट, फॉर सॉल्ट। उसके बाद मार्च 12, 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ था। हु कंसिडर ओवर द कराची सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1931। कराची सेशन में 1931 में कराची सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस को कौन प्रिसाइड किया था? आंसर इज योर सरदार वल्लभ भाई पटेल। डी ऑप्शन इज करेक्ट। कराची सेशन वाज प्रेसिडेड ओवर द सरदार वल्लभ भाई पटेल। उस वक्त क्या हुआ था? कांग्रेस ने एडॉप्ट किया था एक रिजोल्यूशन ऑन फंडामेंटल
राइट्स एंड इकोनॉमिक पॉलिसी, ये दो टॉपिक को लेके ये दो टॉपिक को लेके सोशल पार्टी में प्रोग्राम इशू किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। उनको बाद में, इसको ही बाद में क्या बोले थे, कराची सेशन 1931 में हुआ था। 15, इन विच सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड द हिस्टोरिक यूनियन ऑफ कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग टेक्स प्लेस? Historic union of Congress and Muslim League takes place during the Lucknow session 1916. D option is correct. Lucknow session 1916. कौन हैंडेड ओवर किए थे ये, मतलब हेड कौन किए थे? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। एंड ये मराठा लीडर थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस हेडेड बाय Maratha leader Bal Gangadhar Tilak and Muslim League was headed by Muhammad Ali Jinnah. मोहम्मद अली जिन्ना ये इंडियन कांग्रेस को किए थे और ये मुस्लिम लीग को हेडेड किए थे। तो दोनों जो हिस्टोरिक पैक्ट साइन हुआ था, हिस्टोरिक यूनियन होता कहाँ पे हुआ था? लखनऊ सेशन 1916 में। द फाउंडेशन ऑफ मुगल रूल इन इंडिया वॉज लेड बाय, आंसर इज योर बाबर। ये थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, एक्चुअली बाबर होगा। इनका पूरा नाम क्या था? जाहिरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ये मुगल एम्पायर इंडिया में लाए थे बाय डिफीटिंग इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी को डिफीट करके, इब्राहिम लोदी डिनास्टी के इब्राहिम लोदी को डिफीट करके। कहाँ पे? बैटल ऑफ पानीपत। ये वाला भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था? 1526 में। 1526 में बैटल ऑफ पानीपत में जाहिरुद्दीन मोहम्मद बाबर किसको डिफीट किए थे? इब्राहिम लोदी को, टू स्टार्ट द मुगल रूल इन इंडिया। 17 नंबर, इन व्हिच ईयर डिड द बैटल ऑफ पैलेसी टेक्स प्लेस? बैटल ऑफ पैलेसी कब हुआ था? आंसर इज योर 1757। किसके बीच हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी एंड नवाब ऑफ बंगाल। कौन थे उस वक्त? सिराज उद्दौला। ईस्ट इंडिया कंपनी को उस वक्त लीड कौन किए थे? रॉबर्ट क्लाइव। इनके नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस सिराजुद्दौला नवाब ऑफ बंगाल, इन दोनों के बीच बैटल ऑफ प्लेसी हुआ था। कब? 1757 में। 18 नंबर, व्हिच सुल्तान ऑफ दिल्ली हैड डाइड व्हाइल प्लेइंग चौगन? पोलो खेलते वक्त कौन से सुल्तान, दिल्ली के कौन से सुल्तान के डेथ हो गया था? दैट इज आंसर इज योर कुतुबुद्दीन ऐबक। घोड़े से गिर गए थे, इंजर हो गए थे। कब? 1210 में। उनको कहाँ पे समाधि दिया गया था? नियर लाहौर, अनारकली बाजार है वहां पे, कुतुबुद्दीन ऐबक को वहां पे समाधि दिया गया था। 19 नंबर, हु इज नोन आज महाराजा धीरज? महाराजा धीरज किसको बोलते थे? चंद्रगुप्त वन। आंसर इज योर ए ऑप्शन, गुप्त एम्पायर के चंद्रगुप्त वन को क्या बोलते थे? महाराजा धीरज। Which of the following sites of Indus Valley civilization is not on the bank of river Indus? रिवर इंडस के बैंक के पास कौन सा नहीं था? रोपार। आंसर इज योर सी ऑप्शन। ये कहाँ पे है? सतलेज रिवर के पास है, इंडस रिवर के पास नहीं है। 21 नंबर, which king started the organization of कुंभ फेयर एट अलाहाबाद? अभी जिसे क्या बोलते हैं? प्रयागराज बोलते हैं, अलाहाबाद को प्रयागराज बोलते हैं। वहां पे कुंभ फेयर कौन शुरू किया था? हर्षवर्धन। ए ऑप्शन इज करेक्ट। अराउंड 644 BC वहां पे शुरू किए थे। आंसर इज हर्षवर्धन। ये ऑलरेडी एसएससी में आ चुका है। एसएससी एमटीएस का जो एग्जाम आगे होने वाला है उसके एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ये सारे क्वेश्चंस आए थे।
हु वाज द फर्स्ट इंडियन रूलर हु हैड टेरिटरी आउटसाइड इंडिया, मतलब भारत के बाहर भी अपना राज्यत्व कौन से एक इंडियन रूलर फैलाए थे, उनका नाम है कनिष्क। सी ऑप्शन इज करेक्ट। अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया, वो सब एरिया में भी उनका रूल चलता था। ये पहले इंडियन रूलर थे जिसका रूल इंडिया के बाहर भी चलता था। आंसर इज योर कनिष्क। कौन से डिनास्टी के हैं ये? कुशन, कुशन डिनास्टी के हैं। 23 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द बाइबल ऑफ तमिल? आंसर इज डी ऑप्शन, तिरुकुराल, और तिरुकुराल भी बोलते हैं इसे, तिरुकुराल। 24 नंबर, नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज फाउंडेड बाय? आंसर इज कुमारगुप्त वन। यहाँ पे वन छूट गया है, कुमारगुप्त वन। ये कौन से डिनास्टी के थे? ये भी वही गुप्त डिनास्टी के ही थे, गुप्त डिनास्टी के थे कुमारगुप्त वन। कमेंट सेक्शन में बताइए नालंदा यूनिवर्सिटी कौन से स्टेट में है। द सर्वांडी कैंपेन ऑफ 1922 वॉज लेड बाय? सर्वांडी कैंपेन मतलब नो टैक्स, ब्रिटिश गवर्नमेंट को हमें टैक्स नहीं देना है, ऐसा कौन बोले थे? आंसर इज योर सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी ऑप्शन। उस वक्त फार्मर्स जो थे उनके साथ मिलके वो बोले थे, प्रोटेस्ट किए थे, प्रोटेस्ट मूवमेंट किए थे कि उनको टैक्सेस नहीं देना है। 26 नंबर, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस इन 1939? 1939 में कौन प्रेसिडेंट किए थे ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस के? आंसर इज योर जवाहरलाल नेहरू, बी ऑप्शन इज करेक्ट। 27 नंबर, द रिवोल्ट ऑफ 1857 एट लखनऊ वॉज लेड बाय? आंसर इज योर बेगम हजरत महल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, सारे के सारे तो इंपॉर्टेंट है, ये कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट लगता है। आगे जो एसएससी एमटीएस का एग्जाम है उसमें शायद आ सकता है इसके रिलेटेड क्वेश्चंस। 1857 में जो रिवोल्ट हुआ था उसके रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकता है। तो लखनऊ में ये जो हुआ था उसे कौन लीड किया था? बेगम हजरत महल। 28 नंबर, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द लास्ट मुगल द फॉल ऑफ डिनास्टी? दिल्ली 1857। देखिए 1857 को लेके बहुत सारे क्वेश्चंस एसएससी एमटीएस में आया था, एसएससी सीएचएस में आया था, एसएससी सीजीएल में आया था, स्टेट लेवल एग्जाम्स में आता है। तो ये रिवोल्ट अच्छे से देख के जाइए। यहाँ पे आंसर क्या होगा? विलियम डैलिम्पल। यहाँ पे आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन, विलियम डैलिम्पल, बी ऑप्शन। 2006 में ये बुक हुआ था। 29 नंबर, with reference to Delhi Sultanate, who was the founder of Said dynasty? Answer is your Khizri Khan. A option is correct. Last question of this video. The Asiatic Society was founded by? Asiatic Society कौन फाउंड किया था? Answer is A option is correct. विलियम जोन्स, सर विलियम जोन्स। ये एक ब्रिटिश लॉयर थे जो 1784 में एशियाटिक सोसाइटी फाउंड किए थे। तो आज के वीडियो के लिए 30 एमसीक्यूज हो गए हैं। सारे के सारे एमसीक्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो जो भी टॉपिक में मैं डालूँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू।